एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में ज्ञान परिवार या कबीले तक सीमित था। यहाँ सवाल ये नहीं था कि क्या माने, सवाल ये था कि कैसे सोचें। महाभारत की स्मृति और परंपराओं में राजा ईश्वर नहीं, धर्म के प्रति उत्तरदायी प्रशासक है। और आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस सभ्यता ने कभी व्यवस्था को संस्कृति बनाया, आज वही नागरिक अनुशासन संस्था है। और अगर ये वाक्य सिर्फ गर्व बन जाए तो ये इतिहास नहीं, भ्रम बन जाता है। और अगर इसे समझ लिया जाए तो शायद हमें फिर से भागना याद आ जाए। जब पूरी दुनिया रेंग रही थी तब सनातन भाग रहा था। आज हम इस पंक्ति को न नारा बनाएंगे न ताना। आज हम इसे सभ्यता की गति की तरह समझेंगे, क्योंकि इतिहास में सवाल ये नहीं होता कौन आगे था, इतिहास में सवाल होता है कौन किस अवस्था में था। अब यहाँ पर सबसे पहले एक पल के लिए रुकिए। रेंगना कोई अपमान नहीं है और भागना कोई शेख ही नहीं। रेंगना मतलब जहां जीवन का अर्थ है, आज आग जले, आज पेट भरे और आज रात सुरक्षित कट जाए। भागना मतलब जहां समाज पूछने लगता है कल कैसे चलेगा, परसों कैसे टिकेगा। ये सभ्यताओं की अवस्थाएं है, तुलना नहीं। अक्सर कहा जाता है सब कुछ ध्यान और दर्शन से शुरू हुआ, लेकिन इतिहास कुछ और क्रम दिखाता है। ध्यान से सुनिए, पहले व्यवस्था, फिर समाज, फिर ज्ञान का वर्गीकरण और अंत में गहरी आत्म खोज। आत्मा से पहले ढांचा। एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में ज्ञान परिवार या कबीले तक सीमित था। जो रोज काम आए बस वही सिखाया जाए। लिखना पढ़ना दुर्लभ था और सीखना जीवित रहने तक सिमटा हुआ था। और दूसरी तरफ यह शिक्षा एक संस्था बन चुकी थी। गुरुकुल का अर्थ पेड़ के नीचे बैठना नहीं, बल्कि भाषा को शुद्ध करना, तर्क करना सिखाना, गणना और खगोल समझना, आचरण सीखना और सबसे जरूरी ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा है वैसा पहुंचाना। इसलिए शिक्षा, वेदांत, उच्चारण, ठहराव, लय सब तय करता है। और तैत्तरीय उपनिषद याद दिलाता है विद्या का अर्थ सिर्फ जानना नहीं, जिम्मेदारी उठाने की तैयारी है। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं थी, ज्ञान को बचाए रखना बड़ी बात थी। अब यहीं पर सवाल उठता है, अगर ज्ञान बढ़ जाए तो उसे संभालेंगे कैसे? एक तरफ ज्ञान बस उपयोगी चीज था, काम आया तो रखा, नहीं आया तो छोड़ दिया। दूसरी तरफ ज्ञान को वर्गों में बांटा गया। वेदांत कोई आस्था नहीं, ये औजार है। शब्द कैसे बोले जाएं, अर्थ कैसे निकाला जाए, नियम कैसे बनाए जाए, समय का तालमेल कैसा हो। दर्शन भी प्रचार नहीं, न्याय पूछता है। तर्क सही है या नहीं, सांख्य पूछता है वास्तविकता किन हिस्सों से बनी है, योग पूछता है मन कैसे साधा जाए। यहाँ सवाल ये नहीं था कि क्या माने, सवाल ये था कि कैसे सोचें। एक तरफ दुनिया के कई समाज अब भी मौसम के साथ साथ जगह बदल रहे थे। घर उनके अस्थायी थे, बसावट उनकी असुरक्षित। दूसरी तरफ सिंधु सरस्वती क्षेत्र में सीधी सड़कें बनी, मानक ईंटें बनी, ढकी नालियां बनी। यहाँ कोई ग्रंथ नहीं बोलता, पुरातत्व बोलता है। नाली सिर्फ सफाई नहीं, ये निर्णय है कि हम यहीं रहेंगे। ये जीना नहीं था, ये टिकने की तैयारी थी। एक तरफ लेन देन व्यक्ति के भरोसे था, दूसरी तरफ नाप तोल तय था, मुद्राएं थी, मोहरें थी, व्यापारिक श्रेणियां थी। और अर्थशास्त्र साफ लिखता है बाजार देखे जाए, तौल जांची जाए, मूल्य नियंत्रित हो। जहां भरोसा आदमी पर हो वहां व्यापार छोटा रहता है, जहां भरोसा व्यवस्था पर हो वहां अर्थव्यवस्था बनती है। एक तरफ शक्ति ही शासन थी, दूसरी तरफ राजा भी नियम से बंधा। महाभारत की स्मृति और परंपराओं में राजा ईश्वर नहीं, धर्म के प्रति उत्तरदायी प्रशासक है। यह लोकतंत्र नहीं था, लेकिन यह मनमानी भी नहीं थी। जहां राजा बड़ा होता है वहां राज्य छोटा रह जाता है। एक तरफ समय का मतलब था सूरज का उगना और सूरज का डूबना, दूसरी तरफ तिथि थी, मास था, ऋतु थी, चक्र थे। ज्योतिष वेदांत पूजा के लिए नहीं था, खेती, कर और समाज को एक लय में चलाने के लिए था। सभ्यता वहीं शुरू होती है जहां समाज आज से आगे देखना सीखता है। एक तरफ रोग का मतलब था दैवीय दंड और दूसरी तरफ रोग का मतलब था एक प्रक्रिया। चरक और सुश्रुत संहिता चमत्कार नहीं दिखाती, वे देखती हैं और वर्गीकृत करती हैं और बचाव पर जोर देती हैं। और ये इलाज नहीं था, ये समझ थी रोगों की। एक तरफ जीवन का मतलब था टिके रहना, दूसरी तरफ जीवन का मतलब था चरण, विद्या, गृहस्थी, उत्तरदायित्व और धीरे धीरे निवृत्ति। धर्मशास्त्रों में ये पलायन नहीं, भूमिका की स्पष्टता है। जहां उम्र के साथ भूमिका बदलती है वहीं सभ्यता गहराती है। अब सवाल उठता है, इतनी व्यवस्था थी तो इस समाज की विजय यात्रा क्यों नहीं निकली? क्योंकि लक्ष्य अलग था। जहां प्राथमिकता थी संरक्षण, निरंतरता, संतुलन, विस्तार नहीं,
भीतरी स्थिरता पर, और ये श्रेष्ठता नहीं दिशा थी। और आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस सभ्यता ने कभी व्यवस्था को संस्कृति बनाया, आज वही नागरिक अनुशासन, संस्थाएं और वैज्ञानिक नवाचार में डगमगाती दिखती है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था भावना से बदल दी गई, कर्तव्य अनुष्ठान बन गया और अनुशासन सिर्फ एक नारा, यानी हमने भागने की आदत को खो दिया। तो अंत में दोस्तों, इस वाक्य का अर्थ ये नहीं कि हम सबसे आगे थे। सही अर्थ है, जब दुनिया के कई हिस्से अभी जीवन को थाम रहे थे, तब यहाँ जीवन चलाने की व्यवस्था बन चुकी थी। और आज असली प्रश्न उठता है, क्या हम फिर से व्यवस्था बनाना सीखेंगे? क्या हम वाक्य दोहराते रहेंगे? आपके अनुसार आज भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यवस्था सोच खो चुकी है? शहर, शिक्षा या फिर सिविक सेंस? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं हूं तरुण। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए नमस्कार।